हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है। ये जो फिगर है इसमें O इज़ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है जिसका नाम है O, ठीक, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर की तरफ, जिसमें OD, ये जो OD है परपेंडिकुलर है BC पे, फिर OE, ये OE लाइन परपेंडिकुलर है AC पे, OF, ये जो OF परपेंडिकुलर है AP पे। प्रूफ करो OE का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल होगा AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस CE का स्क्वायर। इतनी लंबी छोटी स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन पार्ट। जो हमारे पास गिवन को करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल ABC, हमारे पास है OD परपेंडिकुलर BC पे। अब परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ये इधर भी 90 होगा, दूसरी तरफ भी 90 होगा। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है वो दोनों का सम, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। अगर एक एंगल 90 का है तो डेफिनेटली दूसरा भी 90 का ही होगा। दोनों का सम करने पे 180 इक्वल ही आना चाहिए। और हमें गिवन है OF परपेंडिकुलर है AB पे एंड OE परपेंडिकुलर है AC पे। ये तो हमारा है गिवन पार्ट और हमें टू प्रूफ करना है। तो इस टू प्रूफ वाले पार्ट को मैं पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इस टू प्रूफ पार्ट को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने किया कि जो हमारी लाइन है O को B से ज्वाइन कर दिया, ठीक, O को C के साथ ज्वाइन कर दिया और O को A के साथ ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर देने से हमारे पास कुल मिला के 6 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ज्वाइन OB OC एंड OA, इन सभी को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास 6 राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मैं आपको दिखा दूँ। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 ट्रायंगल है। इन 6 के 6 ट्रायंगल में हमें यूज़ करनी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले इन 6 ट्रायंगल को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ट्रायंगल नंबर 1 इसमें लगाते हैं, इसका नाम है AFO। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सभी के अंदर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक। तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल AFO। तो ये हो जाएगा हमारा AO का स्क्वायर AF का स्क्वायर प्लस में OF का स्क्वायर। क्लियर है। ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया हमारा। ट्रायंगल नंबर 2 ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसका नाम है FOB। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। इसमें मैंने लिखा इन ट्रायंगल BOF। यहाँ लिखूँगा मैं OB का स्क्वायर इक्वल होगा BF का स्क्वायर प्लस में FO का स्क्वायर। ये ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 3 हमारा ये वाला है। यहाँ लिखा मैंने B, ये D और ये O। 90 डिग्री का यहाँ पे है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल BDO। तो यहाँ होगा हमारा BO का स्क्वायर इक्वल होगा BD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। क्लियर है। ये ट्रायंगल नंबर 3। अब ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 4 हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम ODC। इसी तरीके से मैं 4, 5, 6 तीनों को यहाँ पे कर देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट, मैंने ट्रायंगल नंबर 4 जो कि हमारा था ODC, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें पाइथागोरस यूज़ की। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा OD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रायंगल नंबर 5 ये हमारा COE ड्रॉ कर लिया। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि OC का स्क्वायर इक्वल होगा OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ट्रायंगल नंबर 6 यहाँ कर लिया मैंने। इसी तरीके से 90 डिग्री के सामने वाली होगी हाइपोटेन्यूज। कुल मिला के हमारे पास ये 6 ट्रायंगल है। इन 6 ट्रायंगल का यूज़ किस तरीके से करना है वो हमारा डिपेंड करता है टू प्रूफ वाले पार्ट पे। चाहे आप लेफ्ट हैंड वाली साइड देख लो या राइट हैंड वाली साइड देख लो। देखो जरा, इसमें दे रखा है AF, BD और CE। हमें वही ट्रायंगल लेने हैं जिसके अंदर ये दे रखे हो। देखो
ए एफ है, हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें कौन आ रहा है, ए एफ निकल के आ रहा है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल नंबर 1 लेना है हमें, दूसरा हमारे यहाँ दे रखा बी डी, अब बी डी दे रखा है इसका बेस, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमें ये लेनी है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है सी ई हमें दे रखा है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों पार्ट इसी के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 इन तीनों को ऐड किया। तो जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है उनको एक तरफ ऐड कर लेते हैं, यानी कि ए ओ प्लस बी ओ स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर, और राइट हैंड वाली साइड यानी कि ये बी एफ स्क्वेयर प्लस एफ ओ, सॉरी पहली इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और पांचवी इक्वेशन, इन तीनों के पार्ट को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे तीनों इक्वेशन को सम करके यहाँ पे लिख दिया। कौन कौन से इक्वेशन सम की मैं आपको दोबारा बता दूँ, देखो ज़रा, ए ओ का स्क्वेयर प्लस में बी ओ का स्क्वेयर प्लस में सी ओ का स्क्वेयर इक्वल रखा है ए एफ का स्क्वेयर प्लस ओ एफ का स्क्वेयर, बी डी का स्क्वेयर प्लस में ओ डी का स्क्वेयर प्लस में ओ ई का स्क्वेयर प्लस में सी ई का स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड वाली साइड है और ये राइट हैंड वाली साइड है। अब जैसे कि हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो ए एफ आ रहा है तो हमें इस एक तो ए एफ को यहाँ पे छोड़ना है, बी डी आ रहा है, एक बी डी को यहाँ पे छोड़ना है, तीसरा कौन है सी ई, जिसके नीचे मैंने एरो लगाए हैं इनको यहीं पे छोड़कर बाकी सभी नंबर को ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए ओ रहने दिया, ओ बी का स्क्वेयर, ओ सी का स्क्वेयर, ठीक है, इसको यहीं रहने देना है। ओ एफ को इधर ले आएंगे, माइनस में ओ एफ का स्क्वेयर, प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से ओ डी इसका स्क्वेयर, ओ एफ जाएगा दूसरी तरफ, ओ डी जाएगा, ओ ई ये भी दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, सी ई ये भी दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब राइट हैंड वाली साइड में कौन बचेगा हमारा, ए एफ का स्क्वेयर प्लस में बी डी का स्क्वेयर एंड प्लस में सी ई का स्क्वेयर, क्लियर है। जिसके नीचे एरो लगाया है उनको यहाँ पे छोड़ देना, बाकी सारे नंबर दोनों दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे हम। तो देखो मैंने ये हमारा पार्ट हमें प्रूफ करना था जो कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर ये आ रहा है, ओ एफ का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे कौन होंगे यहाँ पे, अच्छा सी ई ये नहीं होगा, ये हमारे इस तरफ ही है, मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। ये तीन आइटम यहीं तरह होगी, बाकी राइट हैंड साइड में हमारी ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पहली इक्वेशन की, फ्रॉम पार्ट नंबर 1। इसी पार्ट को हम दोबारा से यहाँ पे नोट करेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इक्वल है ए एफ का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर माइनस में प्लस में सी ई का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे नोट कर दिया। अब जब इस वाली साइड को देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारा ए डी, देखो ये वाली साइड देखो, ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर, जो इधर थी वो इधर भी है, ठीक है। यानी कि इस वाले पार्ट को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो इस वाले पार्ट में चेंज होगा। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या नई वैल्यू आई है, ए ई स्क्वायर आया है, सी डी स्क्वायर आया है और बी एफ स्क्वायर आया है, यानी हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए, ए ई स्क्वायर की, सी डी की और बी एफ स्क्वायर की, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। अब इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो बाकी के हमारे रिमेनिंग 3 ट्रायंगल बचे हुए थे, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर, इन तीनों की हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, ए ई स्क्वायर की, सी डी स्क्वायर की एंड बी एफ स्क्वायर की। तो बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकंड की। सेकंड इक्वेशन में देखो इनका जो वर्किंग वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल बी ओ एफ, जिसमें हमने लिखा था ओ बी का स्क्वायर इक्वल है बी एफ का स्क्वायर प्लस में ओ एफ का स्क्वायर, इसके इक्वल है। हमें ज़रूरत किसकी है, बी एफ के स्क्वायर, इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ से बी एफ हमारा ये रहा, पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा नेगेटिव का, ओ बी माइनस ओ एफ का स्क्वायर, क्लियर है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। ट्रायंगल नंबर 4 देखो, मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें हमारे पास गिवन था ओ सी का स्क्वायर इक्वल है ओ डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। अब हमें इसमें किसकी ज़रूरत है, सी डी के स्क्वायर की, तो मैं सी डी के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे प्लस का ओ डी है, दूसरी तरफ जाएगा
किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तीसरा एंड फाइनल हमारा छठा जो ट्रायंगल था, इसकी जो वैल्यू थी, यहाँ लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल AOE, जिसमें AO का स्क्वायर इक्वल है AE का स्क्वायर प्लस में OE का स्क्वायर। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू ज़रूरत है इसके अंदर, AE की। इसमें कौन आ रहा है, AE आ रहा है ना, तो AE की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। पॉजिटिव का OE है, दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी AE की। ठीक है। आप चाहो तो इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 दे सकते हो। देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखो, अब जैसे हमारी स्टेटमेंट आई है, इनके अकॉर्डिंगली हमें इनको बनाना है। OB स्क्वायर माइनस OF, OB और OF देखो कहाँ है, ये रहे दोनों, इन दोनों को एक साथ लिख देना है यहाँ पे। OB का स्क्वायर माइनस में OF का स्क्वायर, इन दोनों को साथ कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा OC देखो कहाँ है, OC हमारा ये रहा, मैंने इसको नोट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिया OC का स्क्वायर माइनस OD आ रहा है, OD हमारा ये रहा, इसको लिख दिया। फिर आ रहा हमारा OA, ये बचा हुआ OA माइनस में OE हमारा ये रहा। ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा यूजिंग 7, 8 एंड 9, इनका यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, BF का स्क्वायर OC माइनस OD, इसकी वैल्यू किसकी दे रखी है, CD का स्क्वायर OA माइनस OE, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, AE का स्क्वायर। और हमारे राइट हैंड साइड में तो ये एज इट इज चल ही रहे थे, AF का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।